Welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have completed the chapter number 1, the sentences, as well as we have completed all the exercises, and we have to know what is the sentences. We have to also the definition of the sentences. We have seen what is the examples of the sentences. Okay, so today we will start the chapter number 2. English grammar, the parts of the sentences, subject and predicate. As yesterday I told you that the part of the sentences, subject and predicate, it is a most important. Why it is a most important? Because sometimes we don't know what is the subject, what is the predicate, where we use the subject and predicate. Okay, see, if they will ask in your exam period, you have to know about what is the subject and predicate. If they will ask some type of the questions, please identify, please you divide what is the subject, you just underline and encircle the subject predicate. So you have to know what is the sentences, you have to find the subject and the predicate. So that's why we will see the chapter 2 parts of the sentences. Okay, तो देखो कल हमने क्या पढ़ा था, the sentences, और आज हम क्या पढ़ेंगे, parts of the sentences. Part of the sentence में क्या है, the person. See, first of all the sentence कल हमने पढ़ा था और उसी के ही the sentences has two parts. Sentences के कितने parts है, you have to always remember that the sentences has two parts. One is the subject and second is the predicate. सेंटेंस में दो प्रकार है, एक कौन सा, एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट. आज हम वही देखेंगे क्योंकि कल हमने सेंटेंस देखा था और आज हम देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है. ओके, सी द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट नाउ, मतलब जो भी व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम जिससे बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन दिया है वहाँ पे, सब्जेक्ट है. मैंने बहुत बार बोला है कि सब्जेक्ट इज अ पर्टिकुलर द नेम, थिंग्स एंड प्लेस. वो किसी भी एनिमल्स का भी नाम रख सकता है, किसी भी पर्सन का भी नाम रह सकता है और या किसी भी प्लेस का भी नाम रख सकता है. अंडरस्टूड? दैट इज अ नाउन, दैट इज अ सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज द सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, और किसी भी वस्तु और व्यक्ति के बारे में जो पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे. ओके, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ, सो दैट्स व्हाई यू जस्ट फोकस, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट. ओके, दिस वीडियो. सी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज ऑलवेज नेमिंग वर्ड, नाउन एंड प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में हमेशा नाउन मतलब नाम और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के बारे में ही बात करते हैं, है ना. वो भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोनाउन एंड नाउन. उसके बाद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, और जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का और प्रेडिकेट का, वो है वर्ब, है ना, वो है वर्ब. उसको क्या बोलते हैं, क्रिया. इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, और वो जो वर्ब है वो किसके बारे में बात करता है, वो सब्जेक्ट के बारे में मतलब नाउन के बारे में बात करता है. ओके, सी जैसे अब मैं ना, आप यहाँ मत देखो, यू जस्ट फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सब्जेक्ट, बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ. जैसे हमने बोल दिया कि मीना is a student. मीना is a student. आया समझ में? सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कि सब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी भी प्लेस का नाम. तो जब हमको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द नेम, मतलब वही हमारा सब्जेक्ट रहेगा. अभी हमको कौन सा नाम दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मीना, ये हमको नाम दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे. और जो भी बाकी का बचा है यू हैव टू पुट इन अ प्रेडिकेट. पर इतना ही करना है. सबसे पहले आप सब्जेक्ट को क्या कर लो, लिख लो, और उसके जो भी बाकी का बचा रहेगा वो भी जो भी सेंटेंस यू हैव टू पुट इनटू द प्रेडिकेट. आया समझ में? सो ऐसा आपको करना है. ओके, जैसे दिया है मीना हैज अ डॉल, सॉरी लीना हैज अ डॉल, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली लीना वो सब्जेक्ट है और हैजर्ड ऑल उसमें हम उसको किस में डालेंगे, इट्स अ प्रेडिकेट में। आए समझ में? इट इज अ वेरी इजी वे टू टेल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑब्वियसली द सन हम उसको सब्जेक्ट देंगे। बियर्स आर फाउंड ऑफ हनी, तो बियर्स ऑब्वियसली इट इज अ सब्जेक्ट, बाकी का प्रेडिकेट। ललित इज ईटिंग बनाना, ललित क्या कर रहा है, ईटिंग बनाना, तो ऑब्वियसली ललित is a particular subject, it is a particular name of the person, so that's why we have to underline the Lalit is a subject, and otherwise is eating a banana we have to put in a predicate, into the predicate। उसी तरह से यहाँ पे दिया है कि लीना, द सन, इट बियर्स, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी के जो भी वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट में। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिए गए हैं, यहाँ पे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं कि स्पॉट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो हमने लिखा है कंगारू जंप, सो ऑब्वियसली कंगारू इज अ सब्जेक्ट एंड अदरवाइज इज अ प्रेडिकेट। तो ये ए जो दिए हैं यू हैव टू कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स, ओके। जैसे मैं 1 by 1 पढ़ती हूँ, कंगारू जंप्स, तो कंगारू सब्जेक्ट में, बाकी का प्रेडिकेट में। जैसे हमिंग बर्ड सब्जेक्ट, बाकी का प्रेडिकेट में। टीना, तो ऑब्वियसली टीना इज अ सब्जेक्ट और बाकी का प्रेडिकेट में। जैसे महात्मा, दिस बुक, द मैंगो, अजय, दे, डक्स, दिल्ली, these all are the subject and other जो भी sentence है we have to put into in a predicate। इसके बाद match the subject with a suitable predicate, they are meaningful words। अब जैसे see sometimes क्या होगा कि हम कॉलम दिए रहेंगे A और B, so if they will ask in your exam you have to do and you have to correct it because you know what is the subject and what is the predicate। So many times we have to learn, we have to solve the exercises what is the subject and predicate, so please don't uncorrect, मतलब आपको गलती नहीं करना है। each and every answer you have to must be right, okay। so तो कॉलम दिए रहेंगे आपको, एक कॉलम में सब्जेक्ट दिया रहेगा, दूसरे कॉलम में प्रेडिकेट दिया रहेगा। यू हैव टू चूज द करेक्ट विथ मीनिंगफुल, आपको वो करेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है बैट्स, तो ऑब्वियसली ई दिया है लुक्स फॉर अ फूड एट नाइट, क्योंकि हमको सबको पता है जो चमगादड़ जो बैट्स रहते हैं वो कब दिखते हैं हमको, वो रात को ही निकलते हैं और रात को ही दिखाई देते हैं। रोहित वर्क्स इन ऑफिस, आई का जे है, जे का क्या है, प्रे टू गॉड एवरी डे, आई। देन लंच, ये सब ऐसे हमको 1 by 1 सॉल्व कर। लंच क्या है, द सेकंड मील ऑफ द डे, हम सबको पता है कि दोपहर का खाना है। सो इसी तरह से हमको ये पूरे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमको सॉल्व करना है, ओके। सो उसके बाद ओपन योर पेज नंबर 5 इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, अंडरलाइन एंड द सर्कल टू द प्रेडिकेट, ओके। सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर आपको सब्जेक्ट दिए रहेंगे तो यू हैव टू चूज या यू हैव टू इन सर्कल, और आपको इन सर्कल और क्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कॉलम दिए रहेंगे तो एक में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, नहीं तो कभी कभार आपको पैरा भी दिया रहेगा। पैरा में से आपको क्या ढूंढना है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और प्रेडिकेट करना है। तो यहाँ पे उसी बोला है कि सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जो भी प्रेडिकेट है वहाँ पे आपको सर्कल करना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ पेज नंबर 5 का, अ फेरोशियस, मैंने बोला था कि फेरोशियस मीन्स क्रूर, है ना, एकदम से, जैसे क्रूर मतलब दुष्ट हम बोलते हैं वैसे, ओके। सो फेरोशियस लिव्ड इन अ जंगल, तो यहाँ पे जो लॉयन है तो लॉयन को हम क्या देंगे, इट्स अ सब्जेक्ट, तो वो अंडरलाइन, और जंगल ये जो बाकी के उसको हम क्या देंगे, इट्स अ प्रेडिकेट में। तो उसी प्रकार से ही है विद ऑल द एनिमल्स है, द रैबिट्स है, द लॉयन है, ही, द रैबिट, सी, द लॉयन एंड ही, ये सभी को हमको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, बिकॉज ऑल दीज आर द सब्जेक्ट एंड अदर जो भी सेंटेंस बचा है इनको हमको इंसर्कल करना है, बिकॉज दीज ऑल आर द प्रेडिकेट्स, ओके। सो ओपन योर पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में यहाँ पे हमको दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड ऐड द सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कंप्लीट दिस सेंटेंस। सी देयर आर
6 पिक्चर गिवन अस, मतलब हमको ये 6 पिक्चर दिए गए हैं. ईच पिक्चर वी हैव टू कंप्लीटेड द sentences with the help of the suitable subject and predicate. Where it as needed, where the required, if there is required the subject, if there is a required the predicate, you have to write the correct answer. अभी जैसे देखो यहाँ पे 2 boys are playing football, 2 लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. तो हमको पता है कि सी both are, one name is Ravi and second name is Shashi. So Ravi and Shashi are playing a football. Okay, so Ravi and Shashi are playing a football. So second, the cat. So obviously we can see the cat is catching, मतलब उसको पकड़ रही है. So the cat is catching the mouse, है ना, मतलब किसको पकड़ रही है, चूहे को पकड़ रही है. उसके बाद we can see the man is holding the cup. I think he is drinking a tea. So man is drinking. Drinking मतलब क्या होता है, पीना. और जो catching मतलब क्या होता है, पकड़ना. और playing मतलब खेलना. So firstly we have to know all these words, because if we don't know these simply words we can't make a complete sentence. जब तक हमको शब्द ही नहीं पता चलेगा तो हम सेंटेंस को कैसे पूरा करेंगे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड 1 पैरा 1 पेज एटलीस्ट. और जो भी हमको हार्ड वर्ड्स रहते हैं, मैं जिस प्रकार से बोलती हूँ कि जो भी आपको हार्ड वर्ड्स रहते हैं यू शुड बी अंडरलाइन एंड यू हैव टू सर्च दिस वर्ड. वो शब्द को ढूंढो कि इसका मीनिंग क्या है और यू जस्ट रिकॉल, यू जस्ट लर्न. ओके, सो day by day you have a lots of word bank आपके पास वो जमा रहेगा. Okay, so the man is drinking a tea. Why we are using a ing? Because its action is going on, मतलब वो जो क्रिया है वो चल रही है ना, मतलब वो कंटिन्यूसली पी रहा है. अगर वो बैठा रहता, he just sat, he sit quiet, मतलब शांत बैठा है, बट स्टिल ही ड्रिंकिंग, वो पी रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ing. नेक्स्ट, द ट्री. ऑब्वियसली वी कैन सी द ट्री, वो क्या कर रहे हैं, पत्तियां गिर रही, तो हम उसको शेडिंग लीव्स बोलते हैं. पत्तियां झड़ना, पत्ते का झड़ना, तो उसको व्हाट इज द वर्ड, शेडिंग लीव्स. तो हम क्या बोलेंगे, द ट्री, एस लिखेंगे वहां पे, द ट्रीज आर शेडिंग लीव्स. ओके, देन see we can see the birds and we can see there is a tree on the in the tree. bird क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमको घरटा भी देख सकते हैं, नेस्ट भी है. see, so the bird build their nest in the tree, मतलब वो जो पक्षी है वो अपना घोंसला कहाँ पे बांध रहा है, in the tree. उसके बाद पियून, जो इन हमारे स्कूल में जैसे दीदी है, she ring the bell, है ना, जिस प्रकार से दीदी हमारे मतलब रिंग देती है व्हेन रिसेस टाइम, है ना. सो द प्यून इज रिंगिंग द बेल. जो भी प्यून है, PEON, प्यून इज रिंगिंग द बेल. सो स्टूडेंट्स देखो, आपको इसी प्रकार से यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस अबाउट द sentences, the subject and predicate. So you have to learn the definition of the subject and predicate. आपको subject और predicate की अगर आपको लगे तो please you have to learn this definition. subject and predicate की definition learn करो. what is the subject, जब तक आपको समझता नहीं you have to do 3-4 exercise at least. but मुझे नहीं लगता कि after my teaching, मतलब जिस प्रकार से मैंने समझाया, तो you will never confuse. okay, तो आप confuse नहीं होंगे. so see, so we have completed our chapter number 2. It's a revision. The sentences, and please don't forget the sentences has 2 parts. one is subject and predicate. और तो हमने ये भी खत्म कर लिया है. even we have saw the exercises, है ना. so tomorrow we will start. let's see what we will start tomorrow, but till then you have to keep study. please hard wait, because upcoming you have an exam. so not even in English, all the subject you have
learn by heart all the exercises and all the questions answers. Okay, so students, we will meet tomorrow. Till then you have to take care and please keep studying. See you. Bye bye.